मैं इंद्राज कुशवाहा, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी कौशाम्बी। चलो गांव की ओर अभियान के तहत आज हम लोग एक गांव में पहुंचे हैं और यहां पर हम लोग जन अधिकार पार्टी के बारे में लोगों को जन अधिकार पार्टी की विचारधारा से अवगत कराए हैं। आज उसी के संबंध में हमारे बीच में जन अधिकार पार्टी के जिला संरक्षक राम विशाल कुशवाहा जी से मुलाकात हुई और हम लोग उनसे जानेंगे कि जन अधिकार पार्टी की विचारधारा कैसी है, जन अधिकार पार्टी किन मुद्दों को लेकर काम करती है। चाचा नमस्कार। नमस्कार। चाचा, हम लोग जन अधिकार पार्टी के मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग आपके बीच में आए हैं और आप जन अधिकार पार्टी में लगातार अपने कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों का साथ भी देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज जन अधिकार पार्टी की विचारधारा के बारे में बताएं। जन अधिकार पार्टी क्या नीतियाँ हैं? जन अधिकार पार्टी की नीतियां हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संघर्ष में शिक्षित जैसे कहा, मतलब बाबूजी का कहना है कि सबकी समान ये शिक्षा, सबकी शिक्षा एक समान, कि नहीं चाहे गरीब हो या धनवान, और जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इस तहत बाबूजी का कारवा चल रहा है और बाबूजी इसमें भरसक कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा कारवा बढ़ता जाए। और मतलब कि जन अधिकार पार्टी के मुद्दों को लेकर आप भी लोगों से अपनी बात करते हैं और जन अधिकार पार्टी का मुद्दा है कि शिक्षा, एक समान शिक्षा पद्धति लागू हो और एक समान शिक्षा के अलावा जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। उस मुद्दे को लेकर गांव-गांव हम लोग भी चल रहे हैं। आप भी उसके बारे में सहमत हैं और अपने विचार को हम लोग के बीच में रख रहे हैं। तो ये बताइए कि एक समान शिक्षा पद्धति कैसे लागू होगी? जब सरकार बनेगी तभी लागू होगी जी। और ये बीजेपी के सरकार में ऐसा नहीं हो सकता है। इनमें तो अलग अलग शिक्षा है, कहीं वो सीबीएसई बोर्ड, कहीं यूपी बोर्ड, कहीं कुछ, यानी समान शिक्षा नहीं है जी। और जब समान शिक्षा नहीं होगी तो बच्चे हमारे मतलब आगे कैसे बढ़ेंगे? अच्छा, भाई पैसा है तो अच्छे स्कूलों में नाम लिखा देंगे और पैसा नहीं है तो नहीं लिखा पाएंगे। जैसे आप सुन रहे हैं कि और भी जो जन अधिकार पार्टी के अलावा और बहुत सारी पार्टियां एक समान शिक्षा को लेकर बात कर रही हैं और जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी लेकर माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी, ये लोग भी जो है इधर बीच काफ़ी मुद्दा को उठाए हैं। इससे पहले जो शुरुआती मुद्दा था, आदरणीय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने शुरुआत की थी। तो क्या आपको लगता है कि और पार्टियां इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही हैं तो कुछ संभावना है कि संख्या का अनुपात से हिस्सा मिलेगा या जिसकी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से जनसंख्या गिनती होगी? क्या ऐसा कुछ? जब जनगणना होगी तभी न मालूम होगा जी कि जनगणना के हिसाब से कि जिसकी संख्या भारी होगी उसे हिस्सा मिलेगा। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो वो जाने। अच्छा, आपने सुना भी होगा कि बाबूजी की सरकार बनेगी तो जरूर मिलेगा। आपने ये भी सुना होगा कि जो वर्तमान की सरकार है उन्होंने कहा है कि हम संख्या गिनती करवाएंगे, यानी कि जनगणना करवाएंगे। तो कहता मतलब इन घोषणा भी कर दिए हैं। क्या अभी तक आपने सुना कि इसकी गिनती चालू हुई? कुछ नहीं, कोई गिनती चालू नहीं हुई, ना उनको करना है। ये गफलत में ऐसे ही लेते रहेंगे और चलते रहेंगे। बीच में सरकार ने महिलाओं के लिए भी जो है कुछ आरक्षण लेके आई, कुछ बात लेके आई थी, उस पर भी मौन हो गई है। उसका भी जो है कानून नियम लेके आई लेकिन उस पर भी कोई संशोधन नहीं करी की है। उसी प्रकार से जातिगत जनगणना को लेकर भी इन्होंने खाली घोषणा कर दिया है, बस घोषणा कर दी, कुछ नहीं। और बहुत सारी ऐसी घोषणाएं ये लोग कर देते हैं बिना सोचे समझे कि इनको फिर वापस लेना पड़ता है। जैसे मजदूरों के लिए इन्होंने घोषणाएं की, जैसे किसानों के लिए अभी इन्होंने अपना जो है कुछ घोषणाएं की, फिर उसको वापस ले लिया। तो ये जितनी स्पीड से बोल जाते हैं फिर गलती मान के उसको वापस भी ले लेते हैं। तो अब वापस लेते हैं तो ख़त्म नहीं करते उसको पेंडिंग कर देते हैं खाली, बस मतलब उसकी बात नहीं करते हैं नहीं। तो ठीक है। और ये बताइए गांव के क्या मुद्दे हैं? गांव में से कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर आगे चला जाए और पार्टी और हमारी मजबूत सकती है? ऐसा कोई मुद्दा गांव के अंदर है जो आप देख रहे हैं अपने नज़रों से, जो आने वाले शिक्षा हो या और कोई चीज़ दिख रही हो आपको? बच्चों में क्या शिक्षा का जो विस्तार क्या दिख रहा है? बेरोजगारी सबसे पहले। बेरोजगारी सर्वप्रथम। भाई हमारे गाँव में 90% लोग नौकरी करते थे रेलवे में जी। और आज 5% भी नहीं है।
और ये उसी का मामला है कि अगर वो नौकरी न किए होते या करते होते तो ये ऐसा नहीं होता। ये चमक ईंटें दिखाई दे रहे हैं, ये नामुमकिन होता। इसका मतलब इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी है। बेरोजगारी। अच्छा, बहुत हम देख रहे हैं कि शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है। शिक्षा पर क्या कहेंगे? बहुत महंगी शिक्षा हो रही है। शिक्षा महंगी, एक आदमी पढ़ा नहीं पा रहा बच्चों को अपने। बेरोजगारी है तो कहाँ से पढ़ावे अपने लड़कों को? पैसा ही नहीं तो आगे कहाँ से पढ़ा पाएगा? जो बेरोजगारी है तो लड़कों को कैसे पढ़ाएगा? इसका मतलब अगर शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाए, जैसे देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको, हमारी जो पार्टी गाइडलाइन है, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, एक समान शिक्षा पद्धति लागू हो, और हमारी जो सरकार, जो बाबूजी के जो मैनिफेस्टो में है, जो बाबूजी बोलते हैं कि शिक्षा को एक समान कर दिया जाए और शिक्षा को मुक्त कर दिया जाए। शिक्षा को मुक्त कर दिया, निःशुल्क कर दिया जाए, तो कम से कम जो गरीब तबका का लोग है वो इंटर BA तक पढ़ाई जो है निःशुल्क करा पाएंगे। तो उसकी पढ़ाई कराने में खर्च लगेगा तो आगे पढ़ाई करा सकते हैं। बहुत सारे जो प्रैक्टिकल कोर्स आ रहे हैं, और इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे कोर्स लेके आई है, जैसे कहते हैं कि हम जो है सबको बना देंगे, कि सबको, जैसे कि आप मान लीजिए कोई कुम्हार है तो कुम्हार वाला पढ़ाई पढ़ ले, कोई गलरिया है तो गलरिया वाला पढ़ाई पढ़ ले, कोई पाई समाज का तो वो अपनी पढ़ाई पढ़ ले। मतलब कहने का मतलब जो पढ़ाई वो पढ़े, वो ऐसी पढ़ाई पढ़े कि जो अपने काम में आ जाए, वंश के काम में आए। और आप देख रहे हैं कि वंशावली, जब हमारे पूर्वज, जो हमारे पिता हैं, वो काम किए हैं, खेती बाड़ी काम किए, तो उसको हमें पढ़ाने की कोई आवश्यकता भी तो नहीं है। उसे पैसा, सरकार पैसा की जबरदस्ती नहीं कर रही है। उन्होंने विश्वकर्मा योजना के तहत कुछ पाठ्यक्रम लेके आई, उसका ही मुझे लग रहा है कोई यूजलेस आपको दिख रहा है उसका? ना, कोई मतलब नहीं ऐसा कोई यूजलेस तो दिख रहा है, किसी काम में वो आ रहा है? ना भाई, उसके घर में ऑलरेडी सब कुछ है, वो वैसे ही खटिया मचाई बना रहा है। तो हमको जानकारी तो आई है ना। जानकारी है भाई, हमारा पैतृक काम है, तो उसके बारे में हमको जानकारी है। भाई कुम्हार है, वो भी जानता है, वंश की परंपरा है, वो कर रहा है इसे। भाई उसको कोनो ट्रेनिंग दे की जरूरत नहीं ना। उसका मतलब कोई खास जो है हमारे जीवन उपयोगी नहीं है। नहीं, सरकार को करना चाहिए कि निःशुल्क शिक्षा कर दे। अभी हमारी पार्टी ने एक और मैनिफेस्टो में बात बोली थी कि लोगों को बीज खाद मुक्त मिले, शिक्षा मुक्त हो जाए, बीज खाद मुक्त हो जाए, और स्वास्थ्य मुक्त हो जाए। यानी कि लोगों की बीमारी जो हो रही है उनका निःशुल्क दवा दरमत हो जाए, उनकी जांच हो जाए निःशुल्क में। आजकल देख रहे हैं छोटी बीमारी घर में आती तो 1-2 लाख रुपये खर्चा हो जाता है, गरीब आदमी कर नहीं पाता है, और उसी में आदमी खत्म भी जाता है। आयुष्मान कार्ड बना है को तो कुछ नहीं के देते हैं, उसका भी लाभ नहीं मिलता है। कुछ लाभ नहीं। वो नारायण स्वरूप में चले जाओ, तुम्हारा भर्ती न करिए, जान जाए कि आयुष्मान कार्ड वाला है। अच्छा, बहुत सारे मतलब ये भी मुद्दे हैं, ये भी मुद्दा है। तो कहने का मतलब है कि 2-3 मुद्दे बहुत हावी हैं। एक समान शिक्षा सबको निःशुल्क हो जाए, सबकी जो है दवाई दरमत भी फ्री हो, निःशुल्क हो जाए, और खाद बीज हो जाए। अच्छा, 2000 खाता में प्रधानमंत्री जी भिजवाते हैं, उसका क्या मतलब लोगों को क्या फायदा उसका है? दारू पी जाते हैं सब। 2000 में वो पूरा कर लें तो 2000 में कहा है? बिल्कुल, महीने में 2000 रुपया आता है। अच्छा, अगर ये 2000 न डाल के सरकार अगर ये शिक्षा निःशुल्क कर दे, दवाई निःशुल्क कर दे, खाद बीज निःशुल्क कर दे, है ना, यही फायदा हो जाए, तो ये लोग किसानों के हित में आए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इनका हमारे चाचा जी कहना है कि अगर हमारी बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क हो जाए, और हमारे बच्चों को खाद बीज जो है वो निःशुल्क हो जाए, और साथ में आपने एक बात और बोली, दवा दरमत निःशुल्क हो जाए, तो हमें लगता है कि लोगों की जो ज़रूरतें, मेन 3 ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करे सरकार। अगर हमारी बात सरकार तक पहुंच रही है तो इन चीज़ों में सरकार काम करे। इन्हें 2000 की ज़रूरत नहीं है, इन्हें अपने बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की ज़रूरत है, पढ़ाई की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों मुद्दों पर सरकार काम करे। आज हम लोग कौन सा गाँव है चाहिए? सरवाकाजी में आए हुए हैं, और हम लोग जो है अभी चलो गांव के अभियान के तहत लोगों से बातचीत भी, अपनी बात को हम लोग रखे भी हैं, और साथ में चाचा से भी जो यहाँ की ज़रूरत है, जो किसानों की ज़रूरत है, जो शिक्षा की ज़रूरत है, उन पर हमने चर्चा भी की है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, हमारे वीडियो जहाँ तक पहुँचे इसको शेयर करें ताकि लोगों तक हमारी बात पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।